NCERT चैप्टर 5 एग्जाम्पल 10 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो किया जा रहा। सोलेनॉइड हैज़ अ कोड ऑफ मटेरियल with relative permeability 400. The windings of the solenoid are insulated from the core and carry a current of 2 ampere. If the number of turns is 1000 per meter, calculate A. Intensity of magnetizing field, B. Magnetization of core, C. Magnetic field inside the solenoid, and the last one D. The magnetizing current IM. जो डाटा क्वेश्चन में दिया हुआ वो मैं नोट करता हूँ पहले। एग्जाम्पल 10 चैप्टर 5 एक सोलेनॉइड बनाया गया है और इसे जो है इसमें कोड के रूप में एक सबस्टांस यूज किया गया है जिसका रिलेटिव परमिएबिलिटी 400 है। तो ये सोलेनॉइड का कोड है। इस पे जो है ये वाइंडिंग रहा। वाइंडिंग और कोड जो है एक दूसरे से इंसुलेटेड है, राइट। कोई ना कोई सिलिंड्रिकल बेस चाहिए होता है सोलेनॉइड बनाने के लिए। तो यहाँ पर वो जो बेस है ना, उसे हम लोग कोर कहते हैं और उसका रिलेटिव परमिएबिलिटी यहाँ बताया गया है 400। और फिर करंट है इसमें सोलेनॉइड में, वो है 2 एम्पियर और नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर 1000। तो ये इंफॉर्मेशन जो है क्वेश्चन में दिए गए हैं। आपको पता करना इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, कहने का मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच आपको पता करना है। फिर मैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर एम आपको पता करना है। फिर सोलेनॉइड में कितना मैग्नेटिक फील्ड है और फिर मैग्नेटाइजिंग करंट पता करना है। ये इंफॉर्मेशन से अब सबसे पहले ऐसा कंसीडर कीजिए एक सोलेनॉइड है और उसके अंदर जो कोर मटेरियल है कुछ नहीं है, बस फ्री स्पेस। इस तरीके से बस एक सोलेनॉइड है और इसमें कोर मटेरियल कुछ भी नहीं है। सपोज यदि ऐसा हो तब मैग्नेटिक फील्ड कितना होता, उसे हम लोग BO से डिनोट कर देते हैं, ओके। और ये मैग्नेटिक फील्ड होता म्यू नॉट NI, क्योंकि यहाँ कोर मटेरियल नहीं है, फ्री स्पेस है। तो फ्री स्पेस के लिए परमिएबिलिटी यूज करेंगे इसका, वैक्यूम का, फ्री स्पेस का, राइट। आप लोग जानते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड H is defined as external field upon mu naught, राइट। जिस फील्ड में आप लोग किसी सबस्टांस को रख करके मैग्नेटाइज करते हैं उस फुल फील्ड का इंटेंसिटी में आप लोग म्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी। आउटसाइड फील्ड एक्सटर्नल फील्ड है म्यू नॉट NI, इसमें म्यू नॉट से डिवाइड कर दिया गया तो आपको मिला NI। यहाँ पर N है नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर है 1000, ओके। और करंट है 2 एम्पियर। मैग्नेटिक इंटेंसिटी आपको मिलेगा 1000 इंटू 2 एम्पियर पर मीटर, 2000 एम्पियर पर मीटर।
ये एक आंसर आप लोगों को मिल गया। नेक्स्ट, मैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर मटेरियल। कोर मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन कितना है ये आपको पता करना है। तो देखिए, जब भी आप एक्सटर्नल फील्ड में किसी सबस्टांस को, किसी मटेरियल को आप लोग रखते हैं, तब वो मैग्नेटाइज होता है, और उसका मैग्नेटाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी का। मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हुआ था, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसे हम लोग चाई बी से डिनोट करते हैं। और चाई बी का वैल्यू तो दिया नहीं है, लेकिन आप लोग जानते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी और चाई बी के बीच में एक रिलेशन है, ऐसा। तो चाई बी इक्वल होगा रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर माइनस 1। ये 400 माइनस 1 399 इंटू एच का वैल्यू है 2000। यहाँ पर 400 के कंपेरिजन में 1 जो है वो निग्लिजिबल है, तो इसको हम लोग 400 ही एज्यूम कर लेते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेटली इसका वैल्यू मिलेगा आपको 8 इंटू 10⁵ एम्पियर पर मीटर। ओके, इसके बाद आपको पता करना है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड विथ कोर मटेरियल। एक्चुअली क्वेश्चन में आपको ये सोलेनॉइड नहीं दिया गया, बल्कि आपको ऐसा सोलेनॉइड दिया गया है जिसके पास एक कोर मटेरियल है। कोर मटेरियल का रिलेटिव परमिएबिलिटी 400 है। तो देखिए, यदि कोर मटेरियल ना हो, यानी सोलेनॉइड के अंदर जिस बेस पे लपेटा गया है वहाँ पर कोई बेस ना हो, फ्री स्पेस हो, तब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड के लिए इक्वेशन होता है म्यू नॉट एन आई। लेकिन यदि कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, यदि कोई कोर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, तब आप लोग यहाँ म्यू नॉट ना लिख करके म्यू लिखेंगे, म्यू एन आई, और म्यू के लिए आप लोग लिखेंगे म्यू नॉट म्यू आर, राइट। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एन आई। म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, म्यू आर का वैल्यू 400, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 1000, और करंट है 2 एम्पियर। तो इस तरीके से आपको मिलता है। इसको यदि आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको 1 टेस्ला। ओके, तो ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटाइजिंग करंट। ये मैग्नेटाइजिंग करंट का मतलब क्या होता है? तो देखिए, यहाँ पर 2 एम्पियर का करंट दिया गया है, और सोलेनॉइड के अंदर एक कोर मटेरियल इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका रिलेटिव परमिएबिलिटी है 400। तब उस केस में सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है 1 टेस्ला। यदि ये मटेरियल ना हो, फ्री स्पेस हो, तो कितना करंट देना होगा जिससे कि ये सोलेनॉइड 1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे? तो आपको जो एक्स्ट्रा एडिशनल करंट जो देना होगा उसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट। ओके, अभी ये कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है? अभी ये प्रोड्यूस कर रहा है म्यू नॉट इंटू म्यू आर एन आई। यदि ये कोर मटेरियल इंट्रोड्यूस ना किया जाए, फ्री स्पेस हो, तब ये कितना करंट प्रोड्यूस, तब ये कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? वो होगा म्यू नॉट एन आई प्लस आई एन। अब म्यू नॉट और म्यू नॉट यहाँ से कैंसिल, एन और एन भी कैंसिल, म्यू आर आई इज इक्वल टू आई प्लस आई एन। यहाँ से आपको मिलता है मैग्नेटाइजिंग करंट आई एम इज इक्वल टू म्यू आर आई माइनस आई। एम्प्लाइज दैट आई एम इज इक्वल टू, इन दोनों में आई कॉमन, म्यू आर माइनस 1। आई का वैल्यू है 2 एम्पियर और म्यू आर है 400 माइनस 1 एम्पियर। ये आपको मिलेगा 798 एम्पियर। अच्छा,
इस करंट को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटाइजिंग करंट, जो कि है एडिशनल करंट। एडिशनल करंट जिसे प्रोवाइड करने पर एक सोलेनॉइड जिसमें कोर मटेरियल नहीं है वो उतना ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है जितना कि ये कोर मटेरियल के साथ प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये था कंप्लीट सॉल्यूशन एनसीईआरटी के चैप्टर 5 का एग्जाम्पल 10। ओके।